एवरीवन, वेलकम टू केजीएस यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आप लोगों को काफी सारे इश्यूज आ रहे हैं दैट फॉर्म फिल करते वक्त कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं, क्या रिक्वायर्ड है क्या नहीं रिक्वायर्ड है। तो इस सेशन के अंदर हम इसी चीज को डिस्कस करेंगे। कई बार जो है कैटेगरी वाइज जो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है किस तरह का सर्टिफिकेट जो है लगेगा क्या नहीं लगेगा, फोटो अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर सिग्नेचर अपलोड होने में प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या चीजें चाहिए उनको आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ के लिए कोई ना कोई आपकी बोर्ड की या यूनिवर्सिटी की कॉपी लगेगी। आइडेंटिफिकेशन, आपका यहाँ पर जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा जिसमें आपका बैंक अकाउंट का जो है पासबुक हो सकती है, जिसमें फोटोग्राफ हो। आपका पासपोर्ट नंबर जो है यहाँ पे लग सकता है, आपका राशन कार्ड, आपका आधार कार्ड या वोटर आईडी या कोई भी अदर गवर्नमेंट आईडी। मेनली आप आधार कार्ड अपना यूज कर सकते हो, जिसको आप आगे फर्दर एग्जाम में जब जाओगे तब आप उसको जो है लेके भी जा सकते हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट और लास्ट सेमेस्टर मार्कशीट। यहां पर आपका जो भी आपका क्वालिफाइंग सर्टिफिकेट है, फॉर एग्जांपल एमकॉम आपने कर लिया है तो उसका जो भी सर्टिफिकेट होगा वो, नहीं तो जो लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, फॉर एग्जाम्पल आप थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपके पास सेकेंड सेमेस्टर की मार्कशीट अगर है तो वो आप वहां पे लगा सकते हो, या फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है तो आप वो वहां पे लगा सकते हो। जो भी आपने लास्ट सेमेस्टर क्वालिफाई किया हुआ है उसकी मार्कशीट आप लगाएंगे। उसके बाद कोई भी आप यहाँ पे योर मेलिंग एड्रेस आपको डालना है, एज वेल एज परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड। ध्यान रखिएगा पिन कोड के साथ में, और पिन कोड अच्छे से आपको यहाँ पर चेक करके एक बार वेरीफाई करके आप यहाँ पिन कोड अच्छे से डालना। मेलिंग एड्रेस जो ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपका जो है सारी चीजें उसी के ऊपर आएंगी, आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मेल पे ही आएगी और मैसेज पे आएगी, नंबर पे। देन 4 सिटीज आपको अपने जो है सेंटर्स के लिए 4 सिटीज सेलेक्ट करनी है, जो आपको यहाँ पे रेफर अपेंडिक्स 3 फॉर कोड्स के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। 4 सिटी आपके आसपास या आपकी सिटी मिला के जो आपके आसपास की जितनी सिटीज हो सकती हैं जहां आप इजीली जा सकते हैं, ऐसी सिटीज को आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यूजीसी नेट का सब्जेक्ट क्या है, फॉर एग्जाम्पल आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है तो कॉमर्स का कोड दिया हुआ होगा, कोड आप यहाँ पे फिल करेंगे। अगर आपका मैनेजमेंट है, हिस्ट्री है तो या एजुकेशन है, जो भी है आपका, उसका कोड गिवन होगा, कोड यहाँ पे आपको फिल करना है। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपका सब्जेक्ट क्या था, जैसे अगर, और एक चीज ये ध्यान रखना, जिस सब्जेक्ट से आप फिल कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट का आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन हो तो आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉमर्स से हैं तो अगर आप उसी कॉमर्स के अंदर ही नेट और जेआरएफ का एग्जाम दे, अगर आप कॉमर्स हैं और मैनेजमेंट का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप अदर किसी सब्जेक्ट से फिल कर रहे हो तो अभी फिलहाल आप एग्जाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फर्दर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब आप अप्लाई करोगे कहीं पे भी तो वो फ्यूचर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर अप्लाई हो रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। देखो, जनरल में अप्लाई नहीं होता है, बाकी ओबीसी में यहाँ पर आपका अप्लाई होता है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो, अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, साथ में ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट अगर आप लगा रहे हो तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, उसके साथ पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट अगर लग रहा है तो वो आपको लगाना है। आपको अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर अच्छे से यहाँ पे फिल करना है। आप अपनी कोई भी इमेजेस जो हैं उनको जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में ही डालिएगा। देखिए, स्कैन्ड इमेजेस किस चीज की, आपकी खुद की फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर को किसी भी व्हाइट पेपर पे या किसी पे साइन करके स्कैन कर लीजिए। फोन से जो है फोन पे आराम से स्कैन हो सकता है, पिक्चर क्लिक हो सकती है। उस पिक्चर को क्लिक करके जब आप अपना जो है जहां से भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, नॉर्मली अगर आप ई मित्र वगैरह से फिल करवाते हैं तो वो अपने आप कर देंगे, नहीं तो अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो सिग्नेचर करके वो फोटो क्लिक करके आपने पर्टिकुलर जो पेंट है उस पे जाके आप साइज को आप चेक कर सकते हो, साइज गिवन होगा। प्रॉब्लम आती है कई बार फोटो अपलोड करने में, कब, जब साइज ऊपर नीचे आप कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर जो है फोटो का साइज, इमेज का साइज गिवन है, उसी इमेज के साइज के अकॉर्डिंग आपको अपनी फोटो जो है अपलोड करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि आप यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट पे जब बात करते हो, आपको देखिए
स्टेप्स प्रॉपर फॉलो यहाँ किए जाएंगे। देखो यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी फोटोग्राफ का साइज देखो 10 KB से 200 KB तक के बीच में होना चाहिए, और कलर ब्लैक और व्हाइट यहाँ पे हो सकता है। सिग्नेचर आप यहाँ पे जो कर रहे हैं उसका साइज 4 KB से 30 KB तक का ही होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर अगर जब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे बात की थी किस चीज की, आपका अगर हम सर्टिफिकेशन की बात होती है, फिर द कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, आप यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। यहाँ पे ओबीसी के लिए है, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटर लिस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आप यहाँ पे अपना नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वाला सर्टिफिकेट यहाँ लगा सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पर इस कॉलम में नहीं आते हो, ओबीसी एनसीएल में नहीं आ रहे हैं, आप स्टेट लिस्ट ओबीसी कैंडिडेट हो, तो आप अपने आप को जनरल ही यहाँ पर फिल करेंगे। ओके, तो आपको यहाँ पे जनरल ही चूज करना है। इकोनॉमिकली ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर यही चीज दे रखी है कि आपने यहाँ पर अगर एसपी यहाँ पर बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के तहत अगर आपको सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस का, तो आप उसको फिल करेंगे, बाकी आप यहाँ पे उसको फिल नहीं करेंगे। सेम यहाँ पर आपका पिन कोड का भी दिया हुआ है, दैट पिन कोड आपका जो भी कंप्लीट पोस्टल एड्रेस है वो यहाँ पे आप फिल कीजिएगा। उसके अलावा जो है यहाँ पर एनटीए जो यहाँ सिंपल इन्होंने कहा है, एनटीए शैल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इनकरेक्ट एड्रेस। आप अगर कोई भी इनकरेक्ट एड्रेस डालते हैं तो उसके लिए एनटीए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए पिक्चर्स का ध्यान रखिएगा, पिक्चर्स का साइज प्रॉपर यहाँ पे देखिएगा, उसके साथ अपना सिग्नेचर, मोबाइल नंबर सही से डालना, ईमेल एड्रेस सही से डालना। मदर का जो है यहाँ पे नेम ये प्रॉपर यहाँ पे आपको जो है वो सही से डालना है। बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भी कई बार जो है आप जब एग्जाम देते हैं तो पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्रिएट किया जाता है या मदर नेम होता है, तो जैसे अलग अलग यहाँ पे है क्राइटेरिया, मेनली डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पासवर्ड बना दिया जाता है। तो इस तरह से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ये सब चीजें एकदम क्लियर हो। आइडेंटिफिकेशन जो भी आइडेंटिटी प्रूफ जो होगा वो आपका, अगर आपके पास में आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लगा दीजिए, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लगा दीजिए। एग्जाम में जब जाएंगे तो उसको साथ में लेके जाना है, वो हमारे एग्जाम के टाइम पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका सर्टिफिकेट अप्लाई हो रहा है वो आप अप्लाई करेंगे। अगर इन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपका अब नहीं है तो आप अगर बनवाना चाहते हैं तो अभी बनवा सकते हो, क्योंकि अभी ज्यादा आप कह सकते हो कि 10 दिसंबर तक है, अगर उस वक्त तक बन के आ जाता है तो आप बनने का वेट कर सकते हैं, तब अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। ओके, आई होप कि यहाँ पे आपको जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर होंगे। अगर कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग हम आगे और जो है इस आगे सेशन प्लान करेंगे और आपके डाउट क्लैरिफिकेशन की जो है कोशिश करेंगे, डाउट क्लैरिफाई करने के लिए। तो आप अपना फॉर्म जो है फिल कर लीजिए। अब तक अगर अच्छे से फॉर्म फिल कर लिया है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स वेरी गुड। अगर फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो करेक्शन विंडो ओपन होगी 12 एंड 13 दिसंबर को, तब आप वहां पे करेक्ट कर सकते हो कोई भी मिस्टेक होती है तो। अब फॉर्म फिल करेंगे वो एक एक पॉइंट को अच्छे से देखकर अपना फॉर्म जो है फिल करें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी डाउट के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।